morning everyone. Hope you all are great. So today we will be starting with our next chapter, that is Indian securities market, their structure, participants and its roles. So अगर हम जनरल सेंस में बात करें, मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस ऑपरेट होती हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आकर इंटरेक्ट होते हैं, ईदर डायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ मार्केट इंटरमीडिएटरीज, और वहाँ पे आकर अपने गुड्स, सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी एंड द बार्टर। जो हमारी सिक्योरिटीज़ की टर्म में मार्केट होती है, वहाँ पे भी वी कैन यूज़ दिस डेफिनेशन, लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर। सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट आर द मैकेनिज्म और द मीन्स ऑफ अ मार्केट। वहाँ पे वी कैन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ ट्रेडेड आइटम। यू मे नो द प्राइस कि 10 रुपीज़ है, 20 है, 40 है, 100 है। कम्युनिकेट द प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन कि कितना होगा, और यू कैन बार्गेन, एज यू ऑल नो कि वहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है मार्केट्स में। फैसिलिटेटिंग डील्स एंड ट्रांजेक्शन्स, डील्स होती हैं या तो बार्टर के अगेंस्ट या मनी के अगेंस्ट, एंड इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो नाउ व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग यू meaning of market in the securities context. So securities market is a component of financial market where securities can be bought and sold or transacted on the basis of demand and supply. तो हमारी जो securities market होती है वो एक ऐसा component है financial market का जहाँ पे where we can sell or purchase our securities on the basis of demand and supply. जो हमारी सिक्योरिटीज़ मार्केट है, अब एवरीवन वुड बी थिंकिंग कि वाई सिक्योरिटीज़ मार्केटिंग इज़ यूज्ड इन द इकॉनमी। तो वो इसलिए होती है सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द न्यू कैपिटल, न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, न्यू बायर्स आएंगे। सो यू कैन ट्रांसफ़र द रियल एसेट्स इन द फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रांसफ़र द रियल एसेट्स इन द केस आपके पास कोई एसेट है एंड यू विश कि आप उसको सेल आउट करके अपना शेयर वगैरह लेना चाहते हो। सो यू कैन कन्वर्ट इट देयर एंड डिटरमाइन द प्राइस विच विल बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। एक ऐसा प्राइस डिटरमाइन करो जिससे आपकी जो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं वो इक्वल हो, बैलेंस हुए। एंड लास्टली इज़ टू प्रोवाइड इन्वेस्ट मनी फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट से यू कैन इन्वेस्ट इन बोथ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एज वेल एज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। आई होप सो दिस डेफिनेशन इज़ क्लियर टू यू। नाउ व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट or the structure which I taught you. So this is the structure of the securities market. आपकी जो इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट है that is divided on the two bases, that is long term and the short term. long term वहाँ पे होती है जहाँ पे आपके पास more than 12 months होता है, that is more than 12 months, and यहाँ पे आपका less than 12 months. शॉर्ट टर्म में आपका लेस देन 12 मंथ्स होता है। लॉन्ग टर्म को आप क्लासीफाई करेंगे कैपिटल मार्केट में एंड शॉर्ट टर्म को आप क्लासीफाई करेंगे मनी मार्केट में। आपकी जो कैपिटल मार्केट है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ डेब्ट मार्केट एंड द इक्विटी मार्केट। और जो इक्विटी मार्केट है उसको फिर से हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे प्राइमरी मार्केट और द न्यू इशू मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंजेस। And further one more bifurcation, that is stock exchanges or the secondary market is again divided into spot market and derivative market. We shall be discussing about all these type of markets in detail in this chapter. So starting with the capital market. Capital market is a financial market where long term debt or equity backed securities are sold and purchased. ये वैसी मार्केट है जहाँ पे मनी इज़ प्रोवाइडेड फॉर मोर देन अ ईयर, दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू। लॉन्ग टर्म है तो मोर देन अ ईयर ही होगी, मोर देन 12 मंथ्स होगी। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज इट्स फीचर्स। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। फीचर्स में सबसे पहले आता है ये लॉन्ग टर्म है इन मैच्योरिटी, एज दिस इज़ अ वेरी कॉमन फीचर ऑफ ऑल दी कैपिटल मार्केट्स और ऑल द लॉन्ग टर्म मार्केट्स, जो कि आप सब राइट अप कर सकते हो इन योर आंसर्स कि जो भी लॉन्ग टर्म मार्केट में इस कॉमन फीचर आप लिख सकते हो वो ये है कि सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म में होती है मैच्योरिटी के लिए। यहाँ पे आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। आपकी सप्लाई कहाँ से आती है? कॉरपोरेट वर्ल्ड से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से।
फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से, हाउस होल्ड सेक्टर से और वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब हमारे जो कॉरपोरेट है दैट इज़ फाइनेंशियल कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जियो है, रिलायंस है, और भी जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वहाँ से आपको सप्लाई मिलती है। वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको सप्लाई मिलती है। ये तो बात रही हमारी सप्लाई की कि हमें सप्लाई कहाँ से मिलती है। अगर ज़्यादा सप्लाई है तो इट मीन्स ज़्यादा डिमांड भी रही होगी। सो डिमांड कहाँ से आती है? डिमांड आती है आपकी हाउस होल्ड सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से। तो हाउस होल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल, फॉरेन और बिजनेस एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आपकी डिमांड देते हैं। अब यहाँ पे जो दो टाइप की मार्केट हैं जो यूज़ होती हैं कैपिटल मार्केट में, वो कौन सी होती हैं? दोनों ओपन मार्केट्स और नेगोशिएटेड। नेगोशिएटेड इज़ रिलेटेड टू सम चेक्स एंड ओपन इज़ कैश। तो सारी टाइप्स की मार्केट आपके यहाँ पे यूज़ होती हैं। और जो ट्रांजेक्शन्स हैं ओपन मार्केट में, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस और डेब्ट मार्केट हैं, वही बताती हैं हमारे प्राइस एंड दी वेरियस यील्ड्स ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ इमीडिएटली। तो उन्हीं से हमें पता लगता है कि हमें क्या बेनिफिट होने वाला है लॉन्ग टर्म में अपनी सिक्योरिटीज़ पे। आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इज कैपिटल मार्केट इनटू टू पार्ट्स, जो कि हमारी थी डेब्ट एंड इक्विटी। सबसे पहले आई विल बी डिस्क्राइबिंग यू अबाउट दी डेब्ट। जो डेब्ट मार्केट होती है वहाँ पे आपको फाइनेंशियली फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ये सिक्योर्ड भी हो सकती है और अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी सिक्योर्ड मार्केट है, जो हमारी डेब्ट मार्केट है, इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जो हमारी सिक्योर्ड है इस पे लो रिस्क होता है, इस पे हमारा हाई रिस्क होता है, क्योंकि आपको ये होता है ना कि हेयर यू हैव अ श्योरिटी कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, यू आर देयर एट अ हाई रिस्क। जो सिक्योर्ड मार्केट होती है वो, उसमें हमारे पास एसेट्स होते हैं बैकिंग ऑफ के लिए, यहाँ पे अनसिक्योर्ड में नहीं होते हैं। और जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है? कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, जो कि हमें ऑलरेडी बताया जाता है, जैसे 12% डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर्स, तो 14% इज़ आवर कूपन रेट देयर। तो हमारी जो डेब्ट मार्केट होती है ये एक तरीके से यहाँ पे क्रेडिटरशिप मार्केट भी, हमें क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ भी हमसे बोलते हैं, लाइक जैसे बॉन्ड्स थी तो वो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ थी, तो वो डेब्ट मार्केट का पार्ट है। लेकिन जो हमारी इक्विटी मार्केट होती है वो हमारी ओनरशिप मार्केट होती है, वहाँ पे आप ओनर बनते हो, इनसे आप कंपनी में अपना एक राइट बनाते हो, वोटिंग राइट कह सकते हो जिसे आप। जो आपको इसमें गेन मिलता है, वो रिटर्न मिलता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। और ये डिविडेंड हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन अगर उसको जब ही मिलेगा प्रॉफिट, जब सारे फाइनेंशियल जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको पे ऑफ किया जाएगा, अगर उसके बाद कुछ बचता है तो जब भी उनको मिलता है। ये हायर रिस्क पे होते हैं, इनका फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता है। तो और जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज़ डिसाइडेड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेट एंटिटी। जनरल बॉडी मीटिंग होती है, वहाँ पे वो बताते हैं। आई होप सो आपको दोनों मार्केट समझ में आए होंगे, डेब्ट भी और इक्विटी भी। जो इक्विटी मार्केट है उसको फर्दर क्लासीफाई किया है इन्होंने प्राइमरी मार्केट में एंड सेकेंडरी मार्केट में। सो लेट्स समराइज दिस। पहले आपको इतना आई शुड थिंक कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो यू शुड ऑल बी क्लियर विद इट। अगेन गिविंग यू अ शॉर्ट समरी। लॉन्ग टर्म डिवाइडेड इनटू कैपिटल एंड डेब्ट, जो कि आज हमने डिस्कस किया है, कैपिटल, डेब्ट और इक्विटी। अब हम इक्विटी को फर्दर क्लासीफाई करेंगे प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में। देन हम सेकेंडरी मार्केट को फिर से क्लासीफाई करेंगे स्पॉट मार्केट में एंड डेरिवेटिव मार्केट में। सो हमारी जो प्राइमरी मार्केट है वी शैल बी डिस्कसिंग इट टुमारो। फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू गाइस।